जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की। और ये बच्चों आपके समास के अंतर्गत ही आता है, समास का ही एक भाग है। ठीक है, समास में जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया है कि पहले वाला पद पूर्व पद होता है और दूसरा वाला जो है वो उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो यहाँ पर बच्चों आपको उत्तर पद की प्रधानता देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तर पद की जो है प्रधानता दिखेगी, उत्तर पद का बोलबाला दिखेगा। अब आप कहेंगे अब तो सर पहचान गए। ना, इतने से ना पहचान पाओगे, क्योंकि उत्तर पद की प्रधानता तो कर्मधारय में भी होती है, उत्तर पद की प्रधानता तो द्विगु समास में भी होती है। अब मामला यहीं से फंस जाएगा, तो यहाँ से तो आंसर न निकाल पाएंगे आप। अब दूसरी पहचान क्या है बेटा? एक्चुअली क्या होता है ना, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद होते हैं और कारक चिन्ह के अनुसार 6 प्रकार के आपको जो है तत्पुरुष समास के भेद मिलेंगे। अब कारक क्या है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे कि इस टॉपिक को आप समझ पाए, मतलब इस समास की बखिया उधेड़ के रखें। तो कारक बेटा आपका क्या है? कर्ता है, कर्म है, करण है, ठीक है, संप्रदान है, अपादान है। ठीक है, कर्ता ने, लिख देता हूं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में आता है। ठीक है, के द्वारा के अर्थ में आता है। संप्रदान को आता है लेकिन के लिए के अर्थ में आता है, वैसे तो के लिए ही आता है। ठीक है, के लिए के अर्थ में भी आता है, को अगर आ जाए तो। अपादान आता है से, इसमें आपको अलगाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा संबंध। संबंध बेटा आपका जो है संबंध जोड़ेगा, काकी के आता है। अधिकरण आता है, में पय पर होता है। ठीक है, में पय पर आएगा इसमें। और इसके बाद संबोधन होता है, हे हो रे अरे आता है। ये बेटा आपके कारक होते हैं। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो बेटा जो तत्पुरुष समास होता है ना, अगर इसके मुख्य भेद की बात करोगे तो 8 मिलेंगे, लेकिन अगर आप कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे, ठीक है, कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे तो इसके भेद आपको 6 मिलेंगे। तो इस समास के अंतर्गत हम 6 की बात करेंगे। कौन कौन से 6 हैं बेटा? आपके जो कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद देखना है तो कर्ता वाला नहीं होगा और लास्ट वाला संबोधन नहीं होगा, बाकी ये मिलेंगे। करण से लेके अधिकरण तक ये 6 हैं, आप गिन सकते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 6 हो गए। इनका अध्ययन करेंगे। ये आपके इसमें आते नहीं हैं और ये भी नहीं आता है। कारक में आते हैं लेकिन तत्पुरुष के भाग में नहीं आते। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये मुख्य 8 लिखा है आपने, तो बेटा ये 6 तो रहते हैं, इसके बाद कर्मधारय को इसी में रखा जाता है और प्लस दिगु को भी इसी में रखा जाता है। बताओ, ये 7 है, ये 8। तो मुख्य में जाओगे तो 8 हो जाएंगे और वैसे कारक चिन्ह के अनुसार 6 मिलेंगे। हमारा डिस्कशन 6 पे रहेगा, क्योंकि कर्मधारय और दिगु पर हम डिस्कशन अच्छी तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें भैया यहाँ पर समझ में आ गई, कारक भी समझ में आ गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इन्हीं कारकों का थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ, जिससे कि आगे जो चुनौती आएगी ना, उससे लड़ने के लिए आप तैयार खड़े हों। कर्म वाले को बेटा द्वितीया बोलते हैं। ठीक है, द्वितीया तत्पुरुष बोला जाएगा, क्योंकि हम तत्पुरुष के भेद की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद करण को तृतीया बोला जाएगा, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी बोला जाएगा। ठीक है, तो मतलब द्वितीय से शुरू करोगे और सप्तमी तक जाओगे, तो जायज़ सी बात है, तृतीया हो गया मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अच्छा मैं गिनती गलत लिख रहा हूँ क्या? अच्छा ओके, चलो ठीक है। तो द्वितीया हो गया, ये तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया, ये वाला षष्ठी हो गया और ये सप्तमी खुद ही हो गया। ठीक है, तो मतलब 6 मिलेंगे आपको। एक बढ़ा के रहेगा, मतलब नंबर 1 रहेगा लेकिन रहेगा द्वितीया, 2 रहेगा लेकिन तृतीया रहेगा, 3 रहेगा लेकिन चतुर्थी रहेगा, 4 रहेगा, पंचमी रहेगा, 5 रहेगा, षष्ठी रहेगा, 6 रहेगा तो सप्तमी रहेगा। अभी थोड़ा मोटा मोटा जानो यार, टेंशन न लिया करो, क्योंकि मेरे साल होकर टेंशन ले लिया किसी टॉपिक के बारे में तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। मैं जो है किसी भी टॉपिक को आपने देखा ही होगा, देखा नहीं है तो जाके देख लो वीडियो। हर टॉपिक की मैंने बजा के रख दी है कायदे से, जिससे कि ना समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने गोल मटोल नहीं घुमाया, सीधे सीधे खोपड़ी में छेद किया है। चलो देखो, अब बेटा उदाहरण पहले तो ले लेते हैं तत्पुरुष के, और 1-2 देख ले, फिर थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसके पहले उदाहरण पर बात कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने बोला रचनाकार। ठीक है, क्या बोला? रचनाकार। इसका जब हम तोड़ेंगे तो निकल के आएगा रचना को करने वाला, मतलब रचना को करने वाला। तो यहाँ पर को का क्या है? लोप है।
ठीक, मतलब कहने का है कि जिस समास में कहीं का लोप मिले, कहीं की का लोप मिले, कहीं के का लोप मिले, कहीं में का लोप मिले, कहीं पर का लोप मिले, कहीं के लिए का लोप मिले, ठीक है, और इसी तरीके से कहीं कहीं पे आपको को का लोप मिले, ये इस तरीके के लोप मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर बेटा कौन सा समास रहने वाला है, तत्पुरुष रहने वाला है। ये थोड़े से शॉर्टकट आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगला एग्जांपल मैंने ले लिया करुणापूर्ण। मैंने क्या लिया बेटा, करुणापूर्ण। इसे तोड़ता हूं मैं, तो तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, करुणा से पूर्ण। से आया ना, से का लोप है इस समास में, ये आपका समास है, इसमें क्या है बच्चों, से का लोप दिया गया, इसका मतलब से का लोप है, तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि से आपके कारक चिन्ह में आता है। अब एक्चुअली क्या है ना, इसके भाग पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे आप यहाँ पर धनहीन भी कोई एग्जाम्पल अगर ले लेंगे, धनहीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, धन से हीन, धन से हीन, से अलगाव को दर्शा रहा है, इसका मतलब अपादान यहाँ पर तत्पुरुष होगा। अभी कैसे होगा, अभी आप पहचान जाओगे, अभी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो पहचानने में, क्योंकि अभी बहुत सारी चुनौतियों को आपने देखा नहीं है। चलिए भेद पर बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि मैंने भेद आपको बता दिए हैं, पर फिर भी कहते नहीं, एक शेड्यूल बेस पे अगर किसी चीज की हम तैयारी करते हैं तो दिमाग में, मन मंदिर में लंबे समय तक रहता है, ठीक है बेटा। चलो मैं भेद पर बात कर लेता हूँ। भेद बेटा दो स्थितियां हैं, एक तो आपका मुख्य भेद है, मुख्य भेद में आपको 8 मिलेंगे, और अगर आप कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे ना तो आपको 6 भेद मिलेंगे। कौन से, तो यहाँ कर्म वाले से शुरुआत हो रही थी और अधिकरण तक जा रहा था, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये पूरे कर्म से लेकर के अधिकरण तक तो जाना ही जाना है, तो 6 ये हो जाएंगे, ठीक है, 6 ये हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें कर्म भी जुड़ जाएगा और इसमें दिगु भी जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिला के 8 हो जाएंगे पूरे पूरे मुख्य में। ये मोटी मोटी बात समझ ली। अब हमें अध्ययन करना है कारक चिन्ह के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार अध्ययन करना है, कारक चिन्ह के अनुसार। तो अब फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं और इस टॉपिक को जो है ना फिनिश कर देते हैं। ओके, तो चलिए कारक चिन्ह के अनुसार चलते हैं हम लोग। तो अब मैं जरा इसको चेंज कर लूँ, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो कारक चिन्ह के अनुसार 6 भेद रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा कारक चिन्ह के अनुसार आपको 6 भेद मिलेंगे, किसके, तत्पुरुष समास के, ठीक है। तत्पुरुष समास के आपको कितने भेद मिलेंगे बेटा, 6 मिलेंगे, कारक चिन्ह के अनुसार जाओगे तो। कौन सा है, पहला आपका कौन सा है, मैंने हालांकि आपको बताया है, उसे आप द्वितीय भी कह सकते हो, द्वितीय तत्पुरुष कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसे जो है कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हो, कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हो। अब मैं तत्पुरुष लगाऊंगा नहीं, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अगला कौन सा है, तृतीया है। भाई द्वितीय के बाद क्या होगा, तृतीया होगा, क्योंकि जो प्रथमा वाला था ना, अर्थात कर्ता वाला कारक में जो, वो उसका लेना नहीं है यहाँ पे, तो द्वितीय से शुरू करेंगे। अब इसमें से आपका क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये आपका चतुर्थी हो जाएगा, ठीक। और चतुर्थी में आपको संप्रदान मिल जाएगा। अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका तो पंचमी आ जाएगा। अभी देखना बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका अपादान में आ जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर वाला क्या है बेटा, खष्ठी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका संबंध मिल जाएगा। इसके बाद 6वां यहाँ पर क्या होगा, आपका सप्तमी मिल जाएगा, और ये बेटा आपको अधिकरण मिल जाएगा, ठीक। मतलब कहने का है कि देखो 1 नंबर है लेकिन दूसरा से शुरू है, 2 नंबर है तीसरे से शुरू है, मतलब सब में एक बढ़ा के शुरू है, ठीक है। नंबरिंग है उसके अगला करके, क्योंकि कर्ता वाले का जो है क्या कर दिया हमने, कुल मिला के भर्ता बना दिया है, ठीक है, लिया ही नहीं है इसलिए। और नीचे जो संबोधन वाला है ना, उसे भी हमने क्या किया है, नहीं लिया है, तो इसलिए कारक चिन्ह तो वैसे 8 होते हैं, लेकिन इसमें हमें जो समास के भेद लेने हैं तत्पुरुष वाले के, वो हमें 6 लेना है, क्योंकि 2 हमें कर्ता वाले और संबोधन वाले नहीं लेने, ठीक है। चलो अब देखो द्वितीय वाले में क्या होता है, इसमें बेटा आपको को का लोप मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तृतीय वाले करण में क्या मिलेगा, से का लोप मिलेगा, लेकिन ये जो है के द्वारा का अर्थ निकालेगा, ठीक है। चलो इसके बाद चतुर्थी वाले में, संप्रदान वाले में क्या होगा, इसमें को का लोप मिलेगा या फिर के लिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो काम आपका बन जाएगा। इसके बाद अपादान में क्या होगा, इसमें बेटा आपका से दिया गया होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये अलगाव बताने का काम करेगा। इसके बाद खष्टी वाले में, संबंध वाले में क्या मिलेगा बेटा, संबंध कौन जोड़ता है, का की के, मतलब का की आगे संबंध जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। सप्तमी में अधिकरण में आपको क्या मिल जाएगा, में मिल जाएगा, पय मिल जाएगा, पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है अधिकरण में मिलेंगे। तो बस इन्हीं का अध्ययन करना है। इन्हीं का अध्ययन मतलब इन्हीं को छांट के निकाल लेना है जो एग्जाम्पल दिए गए होंगे, और हमारे आंसर बड़ी आसानी से निकल करके हमारे सामने फुदक फुदक करने लगेंगे कि हम सही हैं, हम सही हैं और हम सही हैं, ठीक है। देखो सही से पढ़ोगे ना
तो आप भी सही हो जाओगे, है ना। अभी तो प्रश्न ही फुदक फुदक कर रहा है, फिर आप भी फुदकोगे पेपर देख के कि वाह हमने तो सही कर लिया, है ना। और मजा भी आती है सच में। देखो समझोगे ना तो मजा आने लगेगी किसी भी टॉपिक में हो। मैं जानता हूँ हिंदी बहुत बोरियत सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि मैथ वाले होते हैं ना एक्चुअली वो, और कहते हैं अरे हिंदी, लेकिन अब क्या करोगे बेटा, हिंदी की बिंदी जब आती है पेपर में ना तो अच्छे अच्छे शोरमाओं की चिंदी चोरी बंद हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो चलो शुरुआत करते हैं द्वितीय वाले से। फर्स्ट नंबर में कौन सा आया बेटा, द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष आया। और इसे आप क्या कहोगे, कर्म तत्पुरुष भी कहोगे, ठीक है। और इसमें किसका लोप मिलेगा, को का लोप। को का लोप किस में मिलेगा, जो समास दिया गया होगा उसमें को का लोप मिलेगा। देखो जेब का तर्रा, तोड़ो इसको, जेब को कतरने वाला, यार को आ गया, इसमें को गायब है। जेब को कतरने वाला क्या होता है, जेब कतरा होता है, तो को का लोप है, और को का लोप है इसलिए मामला गोप है। और क्योंकि को आपके कर्म का कर्म तत्पुरुष में आता है, इसलिए आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अगर कर्म तत्पुरुष आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन में तत्पुरुष समास जरूर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं में आया। मान लो कि माखन चोर, ओके, माखन चोर, ठीक है, माखन चोर मतलब क्या हो गया, माखन को चुराने वाला, वही तो है, माखन चोर माखन को चुराने वाला। तो को यहाँ पे क्या है, आपका जो है कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाला है, क्योंकि जो ये आपका समास दिया गया है ना, यहाँ पे बीच में मामला है को का लोप, को का लोप मामला गोप मतलब कर्म तत्पुरुष हो गया, ठीक है। गगनचुंबी भी इसी तरीके से आपका हो जाएगा, गगनचुंबी भी हो जाएगा, ठीक है। सुख प्राप्त या कुछ भी ऐसे ले सकते हो। दो एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए, समझ रहे हो ना, दो टूक बातें काफी हैं समझने के लिए, जो समझना नहीं चाहता उसके लिए सब कुछ है उलझने के लिए। वाह क्या बात है, बन गया ये तो यार। चलो खैर कोई बात नहीं। दूसरे नंबर में है आपका तृतीय, या इसे आप बोलते हो करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें से का लोप होता है, ठीक है, से का लोप। लेकिन ये से किसके अर्थ में आएगा, के द्वारा के अर्थ में आएगा, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग का मसला हो तो फटाफट फैसला करें और कमेंट लिख के भेज दें कि सर जी साफ साफ नहीं है, हम बिल्कुल सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया मदांध, क्या बात है, मदांध, मदांध का मतलब हो गया मद से अंध, मतलब कोई व्यक्ति ना गर्व से मद से चूर है और वो बड़ी मगरूर है। अक्सर कहते हो ना आप लोग, मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति मद में इतना अंधा है ना कि कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा। आई एम द किंग, अरे किंग कोई नहीं है, सब मौत के रिंग में घुस जाते हैं और पता नहीं चलता कहाँ चले गए। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो तो मदांध, मद से अंध, तो इससे यहाँ पे है, इसका मतलब और तोड़वाते हैं इसको, क्या लिखेंगे, मद के द्वारा अंध। अब अंध को अंधा लिख लो तो और समझ में आ जाएगा, मतलब मद के द्वारा अंधा। हाँ यार, पैसा वाला है तो पैसे में चूर है, गाड़ी वाला तो गाड़ी में चूर है, ठीक है ना। ओके चलिए मान लीजिए अगला एग्जांपल मैंने आपके सम्मुख ले लिया, क्या ले लूं, रेखांकित ले लेता हूं, ठीक है। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित, मैंने क्या लिख दिया, रेखा से अंकित, से आ गया। अब से को मैंने तोड़ा तो क्या निकला, के द्वारा, मतलब रेखा के द्वारा अंकित। क्या बात है, रेखा जानते हो ना, और अंकित है ना। तो इसमें देख रहे हो रेखा के द्वारा अंकित, तो के से जो आ रहा है ना बेटा, के द्वारा के अर्थ में आ रहा है, आसानी से आपने पहचान लिया, रेखांकित। ओके तो कौन सा हो गया, यहाँ पे आपको जो है तृतीय या करण तत्पुरुष देखने को मिल गया। अब बारी भैया किसकी है, चतुर्थी। क्या बात है, क्या बात है, चतुर्थी। ध्यान से पढ़ो आप सब लोग, ठीक है, और मस्त रहो सबसे पहली चीज तो, दूसरी चीज स्वस्थ रहो और परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त रहो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है। तीसरा है बेटा आपका चतुर्थी, क्योंकि नाम तीन है लेकिन काम चौथा वाला करेगा, ठीक है। चतुर्थी कह सकते हो या इसे जो है आप संप्रदान कह सकते हो, ठीक है। तत्पुरुष, क्या बात है, पुरुष। ओके ध्यान से पढ़ लो, नहीं नाम तो लिखा है पुरुष बेटा, पेपर में गोटी चुरुस हो जाती है, पता नहीं चलता कौन सा सही है। इसमें क्या होता है, के लिए का लोप होता है, के लिए का लोप,
मामला नहीं है, गोप के लिए का है लोप। अब देखो कैसे करो। एग्जाम्पल बेस्ट विकल्प होता है किसी टॉपिक को समझने के लिए उदाहरण, ठीक है, क्योंकि उदाहरण अगर मैं दे दूं तो मान लो आप थक गए हो दौड़ दौड़ के, चलने की कोई हिम्मत नहीं है। अब एक कुत्ते ने आपको भौंकते हुए दौड़ा लिया, समझ लेना शताब्दी तो बनी जाओगे कम से कम, समझ रहे हो ना। और चाहे जितना थक गए हो पता नहीं ऊर्जा कहाँ से आ जाएगी। तो वही कहने का मतलब है कि किसी टॉपिक को अगर समझने की कोशिश कर लो ना तो ऊर्जा अपने आप अंदर से आ जाएगी। अब देशभक्ति एग्जाम्पल एक्चुअली लेना था ना, इसलिए मैंने ऐसा बताया आपको। देशभक्ति, जब मूवी देखते हो हमारे जवान लड़ते हैं, दुश्मन को मारते हैं, तब देखते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही देशभक्ति मतलब क्या निकला, देश के लिए भक्ति। मैंने बताया है मौलिक कर्तव्य में अगर आह्वान किया जाए तो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहें। मौलिक कर्तव्य हर नागरिक का कर्तव्य है, देश है तब तो आप हो ना। देशभक्ति मतलब देश के लिए जो है ना, इसका लोप है आपके देशभक्ति में, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा समास होगा बच्चों, यहाँ पर आपका चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने बोल दिया गौशाला, ओके ये बढ़िया रहेगा। गौशाला इस समय तो आप लोग खूब देखते हो गौशालाएं बनी हुई हैं, है ना। अब देखो गौशाला का मतलब क्या हो गया, गौ के लिए शाला। कौन वाला शाला, जीजा शाला वाला नहीं, शाला वाले होता है बेटा घर, ठीक है। गौ माने होता है गाय, मतलब गायों के लिए जो घर बनाया जाए, गायों के ठहरने के लिए जो भी जगह बनाई जाए वो आपकी गौशाला होती है, ठीक है। यहाँ पर भी के लिए का लोप है, इसलिए यहाँ पर देशभक्ति में भी आपका के लिए का लोप है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। गौशाला में भी वही स्थितियाँ, इसलिए आप चतुर्थी तत्पुरुष का हो या संप्रदान तत्पुरुष का हो। इधर से कान पकड़ लो, उधर से कान पकड़ लो, बस उखाड़ना नहीं किसी के कान, ठीक है, नहीं मामला बिगड़ जाएगा भाई। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चतुर्थी के बाद आती है नंबर, आती है नंबर की आता है नंबर, चलो यही बता दो, आती है नंबर या फिर आता है नंबर, ठीक है। चलो चौथा नंबर, चौथा है पंचमी। नाम चौथा काम पंचमी, पंचमी कहो या फिर आप इसे अपादान कहो, ठीक है। तत्पुरुष, ये लो रा बना दिया यार, आप कहोगे रा नहीं बनाया, बना दिया। इसमें से का लोप होता है, किसका लोप होता है, से का लोप होता है, लेकिन ये से क्या बताएगा, अलगाव बताएगा, अलग थलग करने की बात करेगा। अलग कर दो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम दूर मत हो ना, मैं बता रहा हूँ किसी परिस्थिति की बात है, अगर गुजरे होगे उस दौर से ना तो तुम्हें पता होगा। तो से जो है क्या बताएगा, अलगाव, अलग हो जाओ, समझ रहे हो। पाप मुक्त, अरे मैं पाप की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब क्या हो गया, पाप से मुक्त। अब एक बात बताओ, पाप है और आदमी मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, कोई पाप नहीं है, गंगा नहा लिया सारे पाप धुल गए, ऐसा होता नहीं है, मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाप से मुक्त में क्या हो गया बेटा, पाप मुक्त हो गया। से अलगाव दर्शा रहा, अलगाव, अरे क्या बना रहे बेटा, अलगाव, ठीक है, मतलब अलग होने का भाव दिखा रहा है कि अगला बंदा पाप से मुक्त मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुफ्त नहीं हुआ है। अच्छा दोनों में अंतर क्या है, एक तो मुक्त है, दूसरा मुफ्त है, जल्दी से बताओ, ठीक है। ओके देखो बहुत चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा भैया कि कुछ सीख रहे हो, नहीं तो पता लगे कुछ सीख ही नहीं रहे हो। देश निकाला, उसने मुझे धोखा दिया है, उसके चक्कर में खाना पीना सब छूट गया मेरा, इसे क्या करो, देश से निकाल दो, देश से निकाला कर दो, भगा दो, काला पानी की सजा में भेज दो। अलगाव, अलगाव, ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, अलगाव। और जहां अलगाव, क्योंकि लगा है दिल में घाव, हो गया है अलगाव, और जब होगा अलगाव तभी तो होगा बदलाव, है ना। तो वही यहाँ पे से क्या हो गया बेटा, ये आपके अलगाव को प्रदर्शित करता है। तो जाहिर सी बात है, से अगर के द्वारा के अर्थ में आएगा तो आपका जो है किस में चला जाएगा, करण में चला जाएगा, और अगर यही से अलगाव दर्शाने आएगा तो बेटा पंचमी या अपादान में चला जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, मतलब छोटी छोटी, मगर मैं बोलता हूँ ना मोटी वाली बातें हैं। तो समझ में आ गया सबके सब बच्चों। फिर भी अगर संदेह है तो उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ दे दो, क्योंकि आलसी और विलासता से मस्त मनुष्य है ना किसी काम के नहीं होते हैं। ओके चलिए अगले नंबर वाला क्या बेटा, खष्टी वाला है। खष्टी, खष्टी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे संबंध, है ना, तत्पुरुष, खष्टी या संबंध तत्पुरुष। का की के, इसमें आपको या तो का लोप मिलेगा, या तो की का लोप मिलेगा, या के का लोप मिलेगा, ना नी ने रा री रे इनका लोप मिलेगा। अब कैसे, कैसे, राम राज्य, राम राज्य, क्या राम राज्य का मतलब हो गया राम का राज,
का आया ना, संबंध जोड़ा। किसका राज्य? राम, राज्य राम का, राज्य राम का, राम का, और किसी का नहीं, राम का संबंध है। राज्य होगा तो राम जैसा होगा, सब प्राणी मस्त होंगे, टेंशन होगी नहीं, क्योंकि पेंशन की तो कोई स्कीम ही नहीं है ना। अब बात करेंगे पराधीन। क्या बात है, पराधीन सपनों सुख नाही। जिसने भी कहा है गजब कहा है। वैसे किसने कहा है कमेंट करके बताओ जरा, ठीक है। पराधीन का मतलब हो गया पर के अधीन, पर के अधीन। पर मतलब होता है दूसरे, अब पर का मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके उड़ना शुरू कर दो, है ना, कि पर आ गया ना भाई। पर मीन्स हो क्या होता है? दूर, दूसरे, अरे तेरे के दूसरे। अब अधीन माने होता है उसके भरोसे, ठीक है, भरोसे। तो जो काम करना है खुद जाना, ठीक है, दोस्त या पड़ोसी के भरोसे मत चले जाना बेटा, समझ लेना गच्चा खा के आओगे फिर न कहीं ना। तो पर के अधीन का मतलब हो गया पराधीन। यहाँ पे क्या हो गया, के जो है आपका क्या है, संबंध दर्शा रहा है कि भैया दूसरे के सहारे तो बिल्कुल मत रहियो, क्योंकि दूसरे के सहारे वो हुए ना हमारे, बाद में फिर रोते घूमोगे, कोई फायदा होना नहीं, ठीक है। तो ये आपका खष्टी हो गया, जो कि क्या करेगा, संबंध जोड़ने का काम करेगा। इसलिए भैया संबंध जहां मामला हो ना, रिश्तों को निभाने का, चलाने का, तो किसी के भरोसे मत रहना, खुद के भरोसे रहना, ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब बारी है छठवां नंबर, नाम छठवां, काम सप्तमी। क्या बात, सप्तमी को बोलते हैं अधिकरण, ठीक है बच्चों। चलो अधिकरण हो गया। मे पेपर का लोप होता है यार, मे का लोप होता है, पर का लोप होता है, विशेष करके इन्हीं का लोप होता है, लोप, इनका लोप होता है, गायब होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, हाउ, तो अब लेते हैं आप बीती। क्या बात है, गजब उदाहरण लिए मैंने, आप बीती। अब पूछ रहा है कैसे पता चले कि इनका लोप है। आप बीती सुना दो। आप बीती का मतलब क्या है, रात में सोए हुए थे, दिल टूट गया सुबह जगने के बाद, है ना, तो इसमें आप बीती का मतलब क्या हो गया, आप पर बीती, ठीक है। आप पर बीती मतलब पर आया ना, अधिकरण में आ जाएगा। आप पर बीती, भाई बीती हो तो बता दो, कोई बात नहीं। वनवास, वनवास, वनवास का मतलब हो गया वन में वास। में सप्तमी अधिकरण, में पे पर का लोप। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। बंदे ने तो पूरी जान लगा दी समझाने के लिए, पहचान कराने के लिए, बदलाव लाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए। अब आपकी बारी है, मतलब कह रहा हूँ लाइक करके जाना, ये नहीं ठेंगा दिखा के निकल लो यहाँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।